आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी बनने का नाटक करते थे, वो अब ऐसे फंसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें राहत देने के मूड में नहीं है। अरविंद केजरीवाल के कारनामे का हिसाब अब कोर्ट ने शुरू कर दिया है और अब आने वाले समय में उनकी मुसीबत बढ़ती दिख रही है। अरविंद केजरीवाल की लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें झटका पर झटका लग रहा है। अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनवाकर उसमें क्या क्या किया था, उसका ऐसा खुलासा हुआ है कि आम आदमी तो सोच भी नहीं सकते हैं। तो वहीं खास आदमी भी हैरान है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया था। दर्शकों, दिल्ली में अगले साल चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल ऐसे फंसे हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि कहीं उनकी विधायकी भी न चली जाए और वो चुनाव भी न लड़ पाए। अरविंद केजरीवाल को अब कोर्ट से सजा हो सकती है और अब जो खबर आई है उसके बाद आम आदमी पार्टी की नींद गायब हो गई होगी। अरविंद केजरीवाल अब चौतरफा घिर गए हैं और अरविंद केजरीवाल को फंसता देख आपके नेता तिलमिला रहे हैं, लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। वहीं अब आपके नेता भी अरविंद केजरीवाल की पोल खोलने लगे हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। इसके अलावा राहुल गांधी के बारे में भी बताएंगे आपको कि कैसे राहुल गांधी की टेंशन उन्हीं की पार्टी के नेता बढ़ा रहे हैं। तो इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल जो वोट लेने के लिए आम आदमी बनते थे, वो कितने खास आदमी हैं, इसका खुलासा हो गया है। आप नेता क्यों शीश महल पर कब्जा नहीं छोड़ना चाहते थे, उसका खुलासा हो गया है। दर्शकों, शीश महल को लेकर सियासत का अंत होता नहीं दिखाई दे रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को सिविल लाइन स्थित 6 फ्लैग स्टॉप रोड बंगला आवंटित कर दिया गया है, लेकिन आपके सांसद ने ही शीश महल पर अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया है। शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिर गए हैं। शीश महल को लेकर जो बात बाहर आई है उससे दिल्ली के लोग हैरान हैं कि आखिर अपने आप को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो जनता के पैसों से अपने लिए आलीशान शीश महल कैसे बनवा सकते हैं और उसमें करोड़ों के सामान कैसे लगा सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरह से खास आदमी बने हैं, उसके बाद उन्हीं के पुराने साथी उन्हें घेरने में लग गए हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल ने अपना एक भी वादा आज तक पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हीं की पार्टी के सांसद उन्हें घेर रहे हैं और सवाल करने में लग गए हैं कि जी आप बताइए कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। दरअसल शीश महल पर हुए खुलासे से अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर है। बीजेपी तो अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध ही रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल की साथी रही स्वाति मालीवाल ने भी अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को घेरा है और लिखा है कि 5.6 करोड़ के रिमोट वाले पर्दे, 1 करोड़ की रेलिंग, 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे, 65 लाख के टीवी, 30 लाख की रिमोट कंट्रोल लाइट, 12 लाख की टॉयलेट सीटें जो गायब बताई जा रही हैं, 9 लाख का फ्रिज, 4 लाख की मसाज वाली कुर्सी और ना जाने क्या क्या। जिस महापुरुष ने ये महल बनाया, उसी ने शीला जी के घर में लगे 10 एसी के लिए कहा था कि कौन भरता है इस सब का बिल, मैं और आप भरते हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तब कोई मुख्यमंत्री कैसे आलीशान घर में रह सकता है। दर्शकों, जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को घेरा है, उसको सुन और पढ़कर तो कोई ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग कभी एक साथ थे। वही दिल्ली में प्रदूषण और यमुना में सफाई को लेकर भी स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। दर्शकों, दिल्ली की हवा से लेकर पानी तक सब में जहर घुल गया है। दिवाली से पहले प्रदूषण का स्तर दिन पर दिन बिगड़ता ही चला जा रहा है। वहीं छठ पूजा से पहले यमुना नदी के पानी में सफेद झाग तैरता दिख रहा है। इसको लेकर दिल्ली की सियासत भी गर्मा गई है। दिल्ली में AQI बढ़ने और यमुना के जहरीली झाग को लेकर ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। जहां बीजेपी और कांग्रेस इसके लिए दिल्ली की आप सरकार पर निशाना साध रही है, तो आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों पर प्रदूषण का दोष मढ़ने की कोशिश कर रही है। इस बीच आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपनी ही सरकार को घेरा है। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर अपने एक पुराने भाषण का वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने 2025 तक यमुना नदी को साफ करने को लेकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर तंज कसा था। उन्होंने पुराने वीडियो शेयर कर अरविंद केजरीवाल को अपने वादे की याद दिलाई और कहा कि 2025 आने वाला है, यमुना मां इंतजार कर रही हैं।
वीडियो में स्वाति मालीवाल अपनी लिखी कुछ पंक्तियां पढ़ती नजर आईं। इसमें वो संसद में यमुना नदी की दुर्दशा के मुद्दे को उठाती नजर आई, जो कुछ इस प्रकार थी। यमुना के किनारे बैठी अब भी वो चिड़िया कहती है, सपने हसीन दिखाए थे सरकार ने, आज भी मेरी यमुना जहर पी के बहती है। वादा था यमुना को शुद्ध बनाऊंगा, पहली डुबकी खुद लगाऊंगा। डुबकी चाहे अब मत लगाओ, अहंकार छोड़ो, काम पर लग जाओ, मेरी यमुना को मौत से बचाओ। तो देखा आपने कैसे स्वाति मालीवाल ने शीश महल से लेकर यमुना की सफाई को लेकर अरविंद केजरीवाल और आप को एक्सपोज कर दिया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल मुश्किल में फंस गए हैं और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले उन्हें कोर्ट से सजा न हो जाए और कहीं वो चुनाव ही न लड़ पाए। जैसे राहुल गांधी को गुजरात की अदालत से सजा हुई थी, वैसे ही अब अरविंद केजरीवाल गुजरात में फंस गए हैं। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेताओं की ये आदत हो गई है कि पहले वो टिप्पणी करते हैं और फिर माफी के लिए कोर्ट कोर्ट भागते हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल और उनके नेता किसी के भी खिलाफ टिप्पणी करने से पहले कुछ भी नहीं सोचते हैं। वो बस टिप्पणी कर देते हैं और फिर उससे किसी की भी गरिमा भंग हो या फिर प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा हो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल का हाल उन्हीं की जुबान ने बेहाल कर रखा है। पहले घोटाले के चक्कर में कोर्ट के चक्कर काटते थे, लेकिन अब अपनी जुबान के कारण कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो टिप्पणी पीएम मोदी की डिग्री को लेकर की थी, अब उसके कारण उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा और कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्हें इसके लिए सजा भी भुगतना पड़ जाए, क्योंकि केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की लाख कोशिशों के बाद भी अरविंद केजरीवाल की दाल नहीं गल रही है। दरअसल पीएम मोदी की डिग्री को लेकर की गई टिप्पणी वाले मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। अरविंद केजरीवाल की याचिका को सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया है। गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दर्ज मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने समन जारी किया था। वहीं अरविंद केजरीवाल ने इसे रद्द करने के लिए पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें झटका लगा है, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गुजरात में आपराधिक मानहानि का मामला चलता रहेगा। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसपीएन भाटी की बेंच ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा है कि इसी तरह की याचिका आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी दायर की थी और इस अदालत ने खारिज कर दिया था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दायर याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि हम हस्तक्षेप के इच्छुक नहीं हैं। एक याचिकाकर्ता हमारे पास आए थे और इसे खारिज कर दिया गया था। वहीं अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि संजय सिंह की ओर से दिया गया बयान अलग था, लेकिन बेंच ने इसे नहीं माना। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मानहानि का कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि केजरीवाल ने सिर्फ ये सवाल उठाया था कि कार्यपालिका से प्रमुख की डिग्री को सीक्रेट क्यों रखा जा रहा है, जबकि यूनिवर्सिटी को आगे आकर बताना चाहिए कि उनके संस्थान में पढ़ा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। वहीं सुनवाई के दौरान बीच में एक बार सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल के पश्चाताप की बात भी कही, लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल को मानहानि वाले बयान देने और फिर पश्चाताप करने की आदत है। तुषार मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा सीआईई के आदेश को खारिज करने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हमें बदनाम किया। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने फरवरी में समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद अरविंद केजरीवाल ने देश की सबसे बड़ी अदालत का रुख किया था, लेकिन अब यहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली है, जिसके बाद उन्हें गुजरात की अदालत में पेश होना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि केस में आरोप लगाया गया है कि दोनों नेताओं ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से दोनों के खिलाफ पिछले साल अप्रैल में समन जारी किया गया था। हाईकोर्ट में दोनों नेताओं ने दलील दी थी कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी को लेकर कोई बयान नहीं दिया था। वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया है कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया गया और इसके लिए उन्हें ट्रायल का सामना करना चाहिए। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल को ये गुमान जरूरत से ज्यादा ही हो गया था कि वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन पढ़ाई के अति गुमान में अरविंद केजरीवाल ने ऐसा बयान दे दिया कि अब वो अपनी जुबान को ही कोस रहे होंगे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी लाख कोशिश कर रहे हैं मोदी सरकार और बीजेपी को घेरने की, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लग रही है। राहुल गांधी की राजनीति अब फेल होती जा रही है। राहुल गांधी हिंदुओं को जाति में बांटकर चुनाव जीतना चाहते हैं। दर्शकों, राहुल गांधी को सिर्फ हर जगह जाति की राजनीति ही दिख रही है। वो जहां भी जाते हैं जाति वाली राजनीति को ही घुसा कर रख देते हैं। राहुल गांधी हिंदुओं में जाति को लेकर तो बात करते हैं, लेकिन वो मुस्लिमों में जाति को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं। वहीं अब राहुल गांधी कलाकार की जात भी देख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ये बात भूल रहे हैं कि हमारे यहाँ कलाकार और ज्ञानी की जाति नहीं देखी जाती है, क्योंकि कला तो आज़ाद है और धर्म जाति से ऊपर। लेकिन राहुल गांधी को ये बात समझाए तो समझाए कौन? वो तो अब बॉलीवुड में झांक झांक कर जात ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये हमारा बॉलीवुड ही था जो पाकिस्तानी कलाकारों को भी अपने साए में जगह देता था। कितने ही अल्पसंख्यक कलाकार हैं हमारे फिल्म जगत में, कितने ही दलित परिवार के लोग हैं, लेकिन राहुल गांधी को तो सिर्फ जहर बोने से मतलब है। लोगों के मन और दिमाग में राहुल गांधी ने हमारे सिनेमा में भी विभाजन की राजनीति को घुसा दिया है। जो सिनेमा लोगों को और समाज को जोड़ने का काम करता था, राहुल उसे अपने निजी स्वार्थ के लिए तोड़ने वाला बना रहे हैं। राहुल गांधी के लिए आज हम बॉलीवुड का पूरा विश्लेषण आपके लिए पेश करेंगे, तो बने रहिए खबर के साथ और जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आजकल बॉलीवुड में राजनीति तलाश रहे हैं, जहां राजनीति सिर्फ पर्दे पर ही अच्छी लगती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री जहां सिर्फ फिल्में बनती हैं, जिसने कई बेहतरीन एक्टर्स को जन्म दिया है, जिन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम भी रोशन किया है। अगर एक्टिंग में जाति और धर्म घुस गया तो शायद ये इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए कम से कम यहाँ राजनीति ना ही करें तो अच्छा है। लेकिन राहुल गांधी की गाड़ी इन दिनों यहीं घूम रही है। सबसे पहले उन्होंने यूपी के प्रयागराज में अपने एक बयान में कहा था कि उन्होंने पूर्व मिस इंडिया की सूची देखी है और उन्हें विजेताओं में कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं मिले। 90% लोगों की भागीदारी के बिना देश नहीं चल सकता। अब इसी लाइन को उन्होंने झारखंड के रांची में भी दोहराया। बस मिस इंडिया की सूची की जगह उन्होंने बॉलीवुड को टारगेट किया। इसी साल झारखंड में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी रांची में थे, जहां उन्होंने बॉलीवुड को टारगेट करते हुए कहा कि बॉलीवुड की बात कर लीजिए, बॉलीवुड में आपको दलित, आदिवासी और ओबीसी नहीं दिखेगा। नाच गाना चल रहा है, गाने बज रहे हैं, डांस हो रहा है, लेकिन 90% वहाँ कोई नाच नहीं रहा है। सच्चाई है ये, लेकिन राहुल जी आपको बताना चाहूँगी कि आपकी ये सच्चाई गलत है या फिर आपके शोध में दोष है। दोस्तों, राहुल गांधी को नज़र का दोष हो गया है। वो सिर्फ वही देखते हैं जो वो देखना चाह रहे हैं। उन्हें इस देश और संस्थाओं की बेहतरीन चीज़ें नहीं दिखती हैं। वो उस सास की तरह हो गए जिसे बहू की सिर्फ खराबी दिखती है, और खराबी ना भी दिखे तो खराबी बनाकर उसका प्रचार और प्रसार करते हैं। दर्शकों, बॉलीवुड में मुस्लिम समाज के कलाकार जिस जाति के हैं वो राहुल गांधी नहीं बताएंगे। वो सिर्फ हिंदुओं की जाति पर ही बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता ही राहुल को एक्सपोज कर रहे हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस के बड़े ओबीसी नेता कप्तान अजय यादव ने पार्टी से इस्तीफा दिया था, वो भी अपमान किए जाने को लेकर। ऐसे में राहुल को पहले पार्टी के ओबीसी और दलित नेताओं को सम्मान देना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी दिन भर जाति जाति करते हैं, लेकिन खुद कांग्रेस में पिछड़ों का कोई स्थान नहीं है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के हम आरक्षण हटा देंगे वाले बयान के बाद पार्टी में दलितों, जनजातियों और पिछड़ों का अपमान अब चरम पर है। आरक्षण बचाना है तो कांग्रेस को पूर्णतया खत्म करना होगा। दर्शकों, पहले जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मुखिया थे तो कहते थे जी हम कैसे भी करके दिल्ली वालों को वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे। फिर दिल्ली की सड़कों पर कुछ दिन पोर्टेबल फुब्बारे भी दौड़े, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल को यह समझ में आ गया कि इससे कुछ होना जाना नहीं है तो उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन पंजाब में पराली चलती है तो उसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। तो वहीं दिल्ली की सरकार कहती रही कि जी हमें पंजाब की सरकार दे दो, हम पंजाब की पराली का समाधान करके देंगे। बदकिस्मती कह लीजिए या खुशकिस्मती, पंजाब में भी आपकी सरकार बन गई, लेकिन आज भी दिल्ली की हवा दम घोटू ही है।
दिल्ली की जनता को अब सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। लेकिन आज फिर जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो उनके नेता संजय सिंह अपनी नाकामी का ठीकरा हरियाणा के ऊपर फोड़ रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लोग सांस लेने में भी परेशानी महसूस करते हैं। दिल्ली में AQI लेवल 400 के पार पहुंच गया है। यमुना के पानी में जहरीले झाग चारों तरफ दिखाई देते हैं। इस समस्या को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को बेनकाब कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि यमुना नदी का पानी जहरीला हो गया है। दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वे 2025 चुनाव तक यमुना नदी को साफ कर देंगे। जब लोग यमुना नदी में छठ पूजा का त्यौहार मनाएंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वे किन बीमारियों से पीड़ित होंगे। इस मुद्दे पर बीजेपी के तमाम नेता आपको घेर रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रहार से तिलमिलाए आप सांसद संजय सिंह ने पराली जलाने की घटनाओं पर विपक्षी बीजेपी को घेरते हुए कहा कि हरियाणा की सरकार दिल्ली की जनता को परेशान करना चाहती है और इसका पूरा दोष दिल्ली सरकार पर मढ़ना चाहती है। संजय सिंह ने दावा किया कि हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं 1.5 गुना बढ़ गई हैं। संजय सिंह ने कहा है कि अगर बीजेपी PM नरेंद्र मोदी और हरियाणा की डबल इंजन की सरकार आपको केवल इसीलिए बदनाम करे कि चुनाव आ रहे हैं तो इसका कोई समाधान नहीं है। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 1.5 गुना वृद्धि हुई, यानी कि कम होने की जगह वृद्धि हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। पूरे आंकड़े रखिए तो सबको पता चलेगा कि कौन जिम्मेदार है। हरियाणा की सरकार दिल्ली की चुनावों को ध्यान में रखते हुए चाहती है कि दिल्ली के लोग जहरीली हवाओं के बीच रहें, सांस लेने में तकलीफ हो और आम आदमी पार्टी को दोषी माना जाए। ये प्रमुख कारण है। बाकी दावे कुछ भी कहते रहिए। बता दें कि दिल्ली में यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को लेकर भी आतिशी के नेतृत्व वाली आप सरकार को विपक्ष घेर रहा है। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि दिल्ली की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और अब जनता को बरगलाने का काम कर रही है। पिछली बार चुनाव से पहले केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अब तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। ऐसे में इस बार वो जनता से किस मुंह से वोट मांगेंगे? बीजेपी लगातार आपकी पोल खोल रही है और केजरीवाल को उनके वादे याद दिला रही है। यही वजह है कि संजय सिंह तिलमिला गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।